पी लिया, उसके लिवर तक डैमेज कर चुका था। हार चुके, डॉक्टरों ने कहा बच्चे को घर ले जाओ, 2-4 दिन अपने बच्चे के साथ घर ले लो, क्योंकि हमारी जितनी दवाइयाँ थी हम दे दिए। अपने पति को बुलाई, बस बोले एक काम करो। बोले क्या? माँ ने अपने दोनों घुटने अपने बच्चे की पीठ के पीछे रखे। जिन डॉक्टरों ने उनको जवाब दिया था कि ये बच्चा हमारे हाथ से बचने की बात नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे ठीक हो गया? एक छोटा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी उम्र 13 साल, स्थान का नाम सिलीगुड़ी, और उसको पीलिया हो गया। जिस बेडशीट पर डॉक्टर उसको सुलाते थे, जब बेडशीट चेंज किया जाता था और उस बेडशीट को निचोड़ा जाता था तो उसमें से भी पीला पानी निकलता था। पीलिया उसके लिवर तक डैमेज कर चुका था। डॉक्टर हैवी से हैवी एलोपैथिक दे चुके थे, पर तब उनके पास पूज्य बापूजी का ज्ञान नहीं था। हार चुके, डॉक्टरों ने कहा बच्चे को घर ले जाओ, 2-4 दिन अपने बच्चे के साथ घर ले लो, क्योंकि हमारी जितनी दवाइयाँ थी हम दे दिए। माता पिता रोते रोते बच्चे को घर ले आए। सुबह 6:30 बजे का समय था। बापूजी का सत्संग सोनी चैनल पर आ रहा था। माता अपने बच्चे को द्राक्ष का पानी पिला रही थी और टीवी चैनल ऑन किया तो बापू का सत्संग आ रहा था, और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के दर्शन करके वो माई रो पड़ी। बापूजी का सत्संग सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा। अपने पति को बुलाई, बस बोले एक काम करो। बोले क्या? मुझे संत के पास ले चलो। कहा क्या नाम है? कहा नीचे पढ़ो क्या लिखा है। तो लिखा था परम पूज्य संत श्री आशाराम जी का। कहा कहाँ है, कैसे ढूंढूं? कहा नीचे पढ़ो ना, आगामी कार्यक्रम आ रहे हैं। नीचे पट्टी पड़ी तो आगामी कार्यक्रम में दिल्ली लिखा था। कहा कुछ भी करो, मेरे बच्चे को एक बार ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में ले जाओ। पिताजी ने कहा बच्चे की हालत देख रही हो, ट्रेन में ले जाने जैसा है? कहा जो भी होगा संतों के हाथों से होगा, एक बात मेरी बात मान जाइए। माता पिता ने मन बनाया, बच्चे को लेटाते लेटाते ट्रेन में ले आए, और दिल्ली में कोई रामलीला मैदान है, वहाँ बापूजी का कार्यक्रम था। जब वो आए तो इतनी भीड़ पूछो मत। वो पीछे खंबे का सहारा लेके बच्चे को गोद में सिर रखकर सहला रहे थे, ग्लूकोज का पानी पिला रहे थे, द्राक्ष का पानी पिला रहे थे। इतने में बापूजी ने कहा सावधान, अगर किसी को भी पी लिया हो तो बाएं कान में उंगली डालो। तुरंत अपने बच्चे को बोली उठ उठ। तो माँ मैं नहीं उठ पाऊंगा। माँ ने अपने दोनों घुटने अपने बच्चे की पीठ के पीछे रखे। उठ, उसको उठ के बताया और कान में उंगली डलवाई। माँ ने भी डाली, बेटे ने भी डाली। बापूजी ने कहा पुराने से पुरानी पीलिया को मारो गोली, आज से जपो ये मंत्र। और बापूजी ने मंत्र दे दिया। मंत्र था खम, और गुरुजी ने कान में उंगली डाल के उनको कहा जप शुरू करो। वो माई तो लग गई, वहीं पर पति को बोली माला ले आओ जल्दी। वो माला शुरू किया और बेटे को जप करके पानी पिलाया। 3 दिन वो लोग वहीं रहे। इस व्यासपीठ पर बह रही हूँ, उनकी मुलाकात बापूजी से नहीं हुई। इतनी भीड़ में उनको ले कौन जाए, उनको कोई पहचानता ही नहीं था। लेकिन 3 दिन उन्होंने मंत्र जाप किया तो लड़के के शरीर से पीला पानी निकलना बंद हुआ। उनकी जान में जान आई, और उसने बच्चे को एक काउंटर लेके दिया, क्योंकि बच्चा छोटा था। मैं माला नहीं कर पाऊंगा मम्मी, काउंटर से करो। बच्चा काउंटर से करने लग गया, माँ उसकी गिनती करने लग गई। वो 4-5 दिन बाद सिलीगुड़ी आ गए, और कुछ दिनों बाद उसकी पूरी पीलिया ठीक हो गई। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है और अपने कार्य में जाता है। जिन डॉक्टरों ने उनको जवाब दिया था कि ये बच्चा हमारे हाथ से बचने की बात नहीं है, जब वो स्वस्थ हो गया तो डॉक्टर के पास मिठाई ले गए। तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे ठीक हो गया? तो कहा गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गया, हमारे गुरुजी ने कोई मंत्र दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे भी दे दो, तो मैं भी औरों को दे दूंगा। तो उन्होंने कहा वो मंत्र तो गुरु चरणों में बैठकर मिलता है। जिसको पानी पीना होता है वो कुएं के नीचे झुक जाता है, वो नल के नीचे झुक जाता है। हम तो गुरु दरबार में गए थे और वहाँ गुरुदेव ने हमारी अर्जी सुन ली। लाखों के लोग थे, पर तो भी बापू ने कहा पीलिया के रोगी तुरंत सुन लें।
और हम वहीं से लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस तरह आपको नहीं दे सकती। पर उस चमत्कार को देखकर डॉक्टर भी मान गए कि मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र में बल होता है, और मंत्र जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के मुख से मिलता है तो वो महामंत्र हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुर, तस्मै श्री गुर, तस्मै श्री गुर। तो हम ऐसे महापुरुषों को, गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।